नमस्ते, माई सेल्फ शिव कुमार, आपका दोस्त। माई यूट्यूब चैनल इज एंजॉय लाइफ शिव कुमार, और आपको उसको सब्सक्राइब करिए, और कंटेंट्स अच्छा लगे तो लाइक भी करिए और सब्सक्राइब करिए। मेरा टाइटल है लाफ्टर योगा। लाफ्टर योगा। आप भी अपने को, अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को स्वस्थ रहने के लिए दिन में 3 दफा इसका लाफ्टर योगा को इम्प्लीमेंट करते हुए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। मेरा तकिया कलाम है जो है उसको भी आप एंजॉय करें, वो तकिया कलाम आपको कन्वर्शन मिलेगा। आज टुडे इज इंटरनेशनल चैरिटी डे है। इंटरनेशनल चैरिटी डे मदर टेरेसा की याद में मनाया जाता है। मदर टेरेसा की याद में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशन ने 2012 में की थी। दरअसल 5 सितंबर को मदर टेरेसा की पुण्यतिथि है। उन्होंने समाज में गरीबी दूर करने के लिए, जरूरतमंदों की मदद करने के लिए, उनकी परेशानियों को दूर करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया था, मतलब है, जिसके लिए उन्होंने 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार और 1980 में भारत रत्न, जो हिंदुस्तान का सबसे श्रेष्ठ मतलब है पुरस्कार है, उससे नवाजा गया। दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, धर्म नहीं है। दान से बड़ा कोई धर्म और पुण्य नहीं है, मतलब है, सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। यह इंसानों को और प्राणियों को भी खुशी देता है, और जब आप दूसरों को खुशी देते हैं, ईश्वरीय कार्य करते हैं, दूसरों को खुशी देने का मतलब ईश्वरीय कार्य है, तो फिर आपको भगवान से 1 लाख गुना सुख और शांति, स्वस्थ, आनंदित मिलता है, मतलब है। हमारे देश में तो युगों युगों से दान की परंपरा रही है, जिसके उदाहरण महाराज बलि, महाराजा कर्ण, सम्राट हर्षवर्धन और रहीम, अन्य दानवीर, लाखों दानवीर हुए हैं। बहुत एग्जाम्पल्स हैं। आज से 50 वर्ष पहले भी कॉमर्शियल संस्थाएं जितनी भी होती थी व्यापार की, उनमें धर्मादा खाते का प्रोविजन होता था, जिसके माध्यम से वो हर ट्रांजैक्शन में 2% जो है धर्मादे खाते में क्रेडिट करते थे, और फिर उसको परोपकारी संबंधी कार्यों में किए जाते थे, जैसे प्याऊ लगाना, अस्पताल खोलना, मुसाफिरों के लिए उनको पानी पिलाना, धर्मशालाएं खोलना और भंडारे करना, दवाइयां बांटने कार्य करते थे। हम हजारों साल से हमारा व्यापारी वर्ग मतलब है ये कार्य करता आया है। वेद पुराण में भी दान के महत्व को बताया गया है। दान सुपात्र को ही देना चाहिए, क्योंकि उसी का फायदा है। जो है जिसको जरूरत नहीं है किसी चीज की, उसका देने से कोई फायदा नहीं है, मतलब है, जिसको जैसे जरूरत है, जैसे एजुकेशन का है, फाइनेंस है, मेडिकल का है, या किसी को रोजगार का है। मानव सेवा से बड़ा कोई ईश्वरीय कार्य नहीं है, ये ईश्वरीय कार्य है। दान ऐसा देना चाहिए जो दाएं हाथ से दान दे, बाएं हाथ को पता ना चले। कभी भी दान की एडवर्टाइजमेंट ना करे, अपना लेवल ना लगाए, मतलब है, उसको दान कहते हैं। भारत सर्वधर्म देश है। सभी धर्मों के में दान की महिमा बताई गई है। सभी धर्मों में दान की महिमा बताई गई है, और कहा है कि जो है मैक्सिमम जो है जितनी अपनी औकात के मुताबिक जरूरतमंदों की सेवा करने का सबसे बड़ा पुण्य काम है। ये सभी धर्मों ने कहा है। इस संबंध में एक कहानी भी है कि रहीम की एक फेमस कहानी। रहीम एक बहुत दानी कहलाए हैं, और दानियों के मुताबिक तो जैसे जैसे रहीम दान करते थे तो उनकी गर्दन झुक जाती थी। तो किसी व्यक्ति ने कबीरदास जी को ये कहा कि साहब, मतलब है रहीम के जो है दान भी करते हैं, उनकी गर्दन भी झुक जाती है। तो कबीरदास जी ने मतलब जो है रहीम को एक चिट्ठी लिखी, भी ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे बताया है कि आप दान करते करते भी आपकी गर्दन झुक जाती है, तो इसके पीछे क्या राज है। तो रहीम ने बहुत बढ़िया मतलब यह बात कही। उन्होंने कहा, देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, भेजत सो दिन रात, कि देने वाला तो कोई और है जो दिन रात हमें भेज रहा है, और मैं तो एक निमित्त पात्र हूं। लोग भ्रम हम पर धरे, लोग भ्रम हम पे धरे कि मैं दान दे रहा हूं, इसलिए मेरी शर्म से गर्दन झुक जाती है, याते नीचे नैन। जिसका मतलब यह है कि तो ये सारा रहीम ने मतलब है कि दान जो है मन से, भावना से किया जाता है, भाव से किया जाता है।
दूसरा, किसी की मदद करके किसी को भी बताए ना, मतलब है किसी के सलाह दे रहे हैं या कोई नेकी कर रहे हैं या दान कर रहे हैं, उसे नेकी करके, ये नेकी का ही काम है, नेकी है कि किसी की मतलब है सलाह देना, मदद करना, किसी भी तरह की सेवा करना, किसी को हंसाना, किसी के दुख को मतलब है दूर करना, वो एक ईश्वरीय कार्य है। उसमें उस कार्य को करने के बाद ना तो कोई उससे एक्सपेक्टेशन करे और ना ही उसको मतलब है अपने जेब में रखे। जेब में रखने का मतलब है कि उसको गुलाम बनाना है, और कुएं में डालने का मतलब है कि उसको सड़ाने के लिए डाल दिया। आप दरिया में डाल दीजिए, दरिया में डाल दीजिए, आपकी किसी जो है जिसकी की है, सारी दुनिया में खुशबू फैलेगी, सारी दुनिया में खुशबू फैलेगी। कि कॉमर्शियल संस्थाओं में भी आजकल जो कंपनी लॉ में चैरिटी का भी प्रोविजन आ गया है, लॉ में प्रोविजन कर दिया। पहले तो परंपराओं से चलता था, जैसे मैंने कहा कि व्यापारिक संस्थाओं में और सामाजिक संस्थाओं में, बट अब कंपनी लॉ में भी गवर्नमेंट ने प्रोविजन कर दिया है कि 2% प्रॉफिट का आपको चैरिटी में लगाना है। तो मैक्सिमम चैरिटी करनी चाहिए, मैक्सिमम चैरिटी करनी चाहिए। मतलब है जो मौका भगवान किसी की मदद का देता है, दैट अपॉर्चुनिटी शुड अवेल, मतलब अपने बूते के मुताबिक उसको अवेल करें। तो फिर आपको कहीं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में किसी अरदास की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई डिमांड की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान का काम आप कर रहे हैं तो भगवान आपका काम करेगा। नमस्ते, नमस्ते, थैंक यू शिव कुमार। माई सेल्फ शिव कुमार, आपका दोस्त। माई यूट्यूब चैनल इज एंजॉय लाइफ शिव कुमार। माई लाफ्टर योगा, आप स्वस्थ हंसते हुए लाफ्टर योगा यूज करते हुए अपने स्वस्थ रहें, फैमिली में, फ्रेंड्स में, प्रोफेशनल फ्रेंड्स में। और मेरा यूट्यूब चैनल का अगर कंटेंट्स अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब दोस्तों को कराएं, सबको कराएं, मैक्सिमम कराएं, और घंटी भी बजाएं, घंटी भी बजाएं। थैंक यू, आपका दोस्त शिव कुमार। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।